Hello बच्चों, let's read this question. Read the following statements with respect to nervous system of frog and mark the correct option. There are 10 pairs of cranial nerves arising from the brain. तो यहाँ पर ये statement correct हो जाता है. ठीक है, जब आप nervous system पढ़ते हैं frog का तो वो organized होता है किस किस में? Central nervous system and peripheral nervous system. Peripheral nervous system. Central nervous system में आपका आ जाता है brain and spinal cord. Brain and स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आ जाता है? क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स आ जाते हैं. ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा? क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स. ठीक है, और जब हम क्रेनियल नर्व के नंबर की बात करते हैं तो कितने क्रेनियल नर्व मिलते हैं? देयर आर 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन. ठीक है, तो 10 पेयर्स होते हैं इनके. तो यहाँ ये बिल्कुल करेक्ट है. उसके बाद कह रहे हैं हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ कोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा. तो जब आप ब्रेन की बात करते हैं ना फ्रॉग में तो फ्रॉग में ब्रेन 3 आप ऐसे पढ़ते हैं कि डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में. फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. फोर ब्रेन जो होता है ना, फोर ब्रेन कंसिस्ट करता है और इंक्लूड करता है ऑल्फैक्टरी लॉब्स, paired cerebral hemisphere, paired cerebral hemispheres and unpaired diencephalon. और क्या मिलता है यहाँ पर? अनपेयर्ड यू से दिखा दिया और डायनसेफ्लॉन मिलता है. ठीक है, तो ये फोर ब्रेन की बात हो गई. मिड ब्रेन में अगर हम बात करते हैं तो मिड ब्रेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ पेयर ऑफ ऑप्टिक लॉब. यहाँ पर क्या मिलता है? पेयर मिलता है ऑप्टिक लॉब्स का, ऑप्टिक लॉब्स. ठीक है, हाइंड ब्रेन जो होता है, हाइंड ब्रेन कंसिस्ट करता है सेरेबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. सेरेबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. ठीक है, तो यहां पर देखिए ये कह रहे हैं हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ कोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, व्हिच इज इनकरेक्ट. ओके, हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा. यहां पर पॉन्स नहीं होता है. स्पाइनल कॉर्ड इज नॉट एनक्लोज इन वर्टिब्रल कॉलम. ये भी इनकरेक्ट हो जाते हैं. जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है ना, मेडुला ऑब्लोंगेटा पासेस आउट थ्रू द फोरामेन मैग्नम एंड कंटिन्यूज इनटू स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू करता है. बट स्पाइनल कॉर्ड की जब हम बात करते हैं तो ये एनक्लोज होता है वर्टिब्रल कॉलम में. यहाँ कह रहे हैं एनक्लोज नहीं है, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाता है. ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है. मिड ब्रेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ पेयर ऑफ ऑल्फैक्टरी लॉब. तो मिड ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लॉब नहीं मिलता. मिड ब्रेन में क्या मिलता है? पेयर ऑफ ऑप्टिक लॉब, ऑप्टिक लॉब्स. पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स एंड अनपेयर्ड डायनसेफ्लॉन आर प्रेजेंट इन फ्रॉग. तो ये बिल्कुल करेक्ट है. फोर ब्रेन में अगर हम बात करें, फोर ब्रेन में क्या मिल रहा है? ऑल्फैक्टरी लॉब्स मिल रहे हैं, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फेयर मिल रहा है और अनपेयर्ड डायनसेफ्लॉन मिल रहा है, जो हमने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पर. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है. अब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, फर्स्ट, फोर्थ एंड सिक्स्थ. हम किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन सी के साथ, 1, 4 एंड 6 ओनली. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन न्यू एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 83 पर गिवन है. थैंक यू.